स्थानीय शहर के बीचों बीच मोहल्ला जक्की शहीद जर्दा भवन के निकट अपने भव्य भवन में फेमस ट्यूटोरियल्स में हो रही अच्छी पढ़ाई के कारण शहर के स्टूडेंट्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अच्छी पढ़ाई और अच्छा माहौल होने के कारण शहर के नामी गिरामी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे एवं बच्चियां फेमस ट्यूटोरियल्स में पढ़ना पसंद कर रहे हैं। फेमस ट्यूटोरियल्स के निदेशक डॉक्टर जमीर सर का कहना है कि मैं इसी शहर का निवासी हूँ। शहर के सभी स्टूडेंट्स को मैं अच्छे माहौल के साथ अच्छी शिक्षा देना चाहता हूं ताकि हमारे शहर के बच्चे एवं बच्चियां अच्छी शिक्षा पाकर अपने नाम के साथ साथ अपने अभिभावक और अपने शहर का नाम देश विदेश में रोशन कर सकें। उन्होंने कहा कि फेमस ट्यूटोरियल्स के सारे फैकल्टीज़ काफ़ी एक्सपर्ट्स और तेज तर्रार हैं। अपने अपने सब्जेक्ट्स पर काफ़ी पकड़ है, जैसे डॉक्टर विजय प्रताप सर मेडिसिन, इंजीनियर सोहराब सर फिज़िक्स, डॉक्टर जमीर सर केमिस्ट्री, विवेक जॉय सर मैथ, दशरथ सर साइंस, अमित मुखर्जी सर इंग्लिश, रंजीत सर इंग्लिश, फरहान सर इंग्लिश, काशिफ कमाल सर, मनोज कुमार आदि का नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि फेमस ट्यूटोरियल्स के सभी फैकल्टीज़ की सोच है कि सासाराम शहर को शिक्षा का एक ऐसा हब बनाया जाए ताकि जो अभिभावकगण अपने बच्चे एवं बच्चियों को कोटा, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद आदि जैसे बड़े शहरों में अपने बच्चे एवं बच्चियों को भेजने में सक्षम ना हो, वैसे अभिभावकगण फेमस ट्यूटोरियल्स में आएँ और अपने बच्चे एवं बच्चियों की लाइफ बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि फेमस ट्यूटोरियल्स में पढ़ने वाले बच्चे एवं बच्चियां की तैयारियां नीट जैसे परीक्षाओं की सफलता दिलाने के मकसद से पढ़ाया जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में फेमस ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट्स अपने अभिभावक और शहर का नाम रोशन करेंगे। आइए देखते हैं फेमस ट्यूटोरियल्स के डॉक्टर जमीर सर, इंजीनियर सोहराब सर, विवेक जॉय सर, कोचिंग मैनेजर मनोज कुमार क्या कहते हैं। सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। It's not a perfect square. फेमस ट्यूटोरियल्स। What is the nearest perfect square of this? ये बच्चे पढ़ा रहे हैं 144. इस तरह से And after this, देखा जाए 169. You agree with this? Okay. So, which number square is 144? ये 12. टीचर So this is 12 square, and this is 13 square. टीचर लिखिए। So can you agree that you get 4 options? ये फेमस ट्यूटोरियल्स Okay. And in all the 4 options, one option starts with 12 point something. So we can सारे see the answer. बच्चे व बच्चियाँ We don't even need to find our actual answer. We are going to this. बेसिकली यहाँ Okay. So if you know this नीट first, how to answer this? की तैयारी Without चल रही actually है। finding the square. Okay. But how to actually find it? देखिए टीचर Now पढ़ा tell me, what रहे is the हैं। difference between these two numbers टीचर से रूबरू कराता and हूँ this number? क्या पढ़ा रही है। This 90. Okay. Any doubts? एक्सक्यूज मी सर, क्या पढ़ा रहे हैं अभी आप। सर अभी बच्चों को ट्रिक्स पढ़ा रहे हैं सर। फिजिक्स। ट्रिक्स Tricks. मैथमेटिकल ट्रिक्स। अच्छा, मैथमेटिक्स ट्रिक्स पढ़ा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका। सर माय नेम इज आदि विवेक जॉय अनाल। अच्छा अच्छा, तो ये किस क्लास की तैयारी से करा रहे हैं। सर एक्चुअली ये सीबीएसई क्लास है, क्लास 10 का सीबीएसई मैथ्स। अच्छा अच्छा, ओके, ये आज मेरा पहला क्लास है, तो एज एन ओरिएंटेशन एंड सब ट्रिक्स बता रहे हैं बच्चों को। देखिए सर हैं ओके सर। और ये मैथ का ये क्लास ले रहे हैं, ये ट्रिक्स बता रहे हैं। ये सारे बच्चे हैं, देखिए नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चियां हैं। इस तरह से तैयारी चल रही है। फेमस ट्यूटोरियल्स फेमस अपने आप में है और बहुत बेहतर पढ़ाई हो रही है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। ओके, इस तरह से सो ओके, नाउ कैन यू आइडेंटिफाई 6 3s ये are बच्चे कल देश के भविष्य and हैं। this is 90. Okay. स्टूडेंट से आप लोगों को रूबरू कराता हूँ, ये बताएंगे। क्या नाम है बेटा। जी मेरा नाम सारा इमरान है। क्या, थोड़ा ज़ोर से। जी मेरा नाम सारा इमरान है। माय नेम इज सारा इमरान। अच्छा अच्छा, तो ये इंस्टीट्यूट है ना। यस सर। क्या नाम है इंस्टीट्यूट का। फेमस ट्यूटोरियल। फेमस ट्यूटोरियल्स। सर। तो आपको जो पढ़ाया जाता है वो समझ में आता है। यस सर। कोई प्रॉब्लम, कोई नो दिक्कत। सर। सारी
तो क्या क्या पढ़ाई होती है बेटा यहाँ? सर यहाँ मैथ्स, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट विद मतलब जो भी सब्जेक्ट है उस जो पढ़ाई होती है वो आप समझती हैं। देखिए ये यहाँ की बच्ची है, स्टूडेंट है। इस तरह से मैं कुछ और स्टूडेंट से, क्या नाम है बेटा आपका? जी मेरा नाम फरहान अली। फरहान अली, जी किस क्लास के आप हैं? जी हम सेंट पॉल स्कूल से क्लास सेंट पॉल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो फेमस ट्यूटोरियल्स जो है कैसा है? जी बाकी कोचिंग क्लासेस के मुकाबले बहुत अलग है। बेहतर। पहला ऐसा कोचिंग क्लासेस है जहाँ आपको लगता है कि लैब साइंस प्रैक्टिकल होना है और हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं यहाँ पे, जो कि काफ़ी खास बात है इस कोचिंग क्लासेस। आप संतुष्ट हैं? हाँ मैं संतुष्ट, सेटिस्फाइड। और अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम रिगार्डिंग होती है कोचिंग क्लासेस की तो हम अपने मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में, अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। देखिए ये स्टूडेंट हैं ये, और यहाँ लाइब्रेरी की फैसिलिटी, लाइब्रेरी की फैसिलिटी। हाँ लाइब्रेरी। तो ये स्टूडेंट ही, ये सेंट पॉल के बच्चे हैं, सेंट पॉल के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन यहाँ की जो पढ़ाई है, इस इंस्टीट्यूट की जो पढ़ाई है, फेमस ट्यूटोरियल्स की जो पढ़ाई है बहुत बेहतर है, जैसा ये स्टूडेंट का कहना है। उस तरह से मैं एक बच्ची से, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आफरीन तरन्नुम। आफरीन तरन्नुम। आप किस स्कूल से हैं बेटा? सेंट पॉल स्कूल। आप भी सेंट पॉल से हैं? सेंट पॉल के ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ। देखिए ये सेंट पॉल के बच्चे हैं, बच्ची हैं। और ये भी, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह की, कैसी पढ़ाई होती है बेटा? यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है और यहाँ की पढ़ाई मुझे समझ में आती है। यहाँ पे डाउट क्लासेस होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटी है और सारे टीचर्स यहाँ पे एक अलग तरीके से, एक फ्रेंडली तरीके से हमें पढ़ाते हैं। देखिए ये बच्ची भी सेंट पॉल की बच्ची है, लेकिन अच्छी जानकारी के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए ये फेमस ट्यूटोरियल्स में आती है। और जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ लाइब्रेरी भी है और ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं अलग से भी समझती हूँ। इस तरह मैं और भी बच्चों से आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। ये सारे स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम राशिद। राशिद। आप किस स्कूल से हैं? बाल विकास। बाल विकास से हैं। ये देखिए बाल विकास से हैं मिस्टर राशिद। तो ये बेटा कैसी पढ़ाई है यहाँ की? बहुत अच्छी। अच्छी। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिक्स। अभी मैथ पढ़ रहे हैं आप। देखिए ये देखिए मैथ पढ़ रहे हैं और ये बाल विकास के स्टूडेंट हैं। इस तरह से मैं, एक और बेटा है, मैं उससे, क्या नाम है बेटा आपका? यूसुफ रिजवान। जी यूसुफ रिजवान। यूसुफ रिजवान। अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? सर मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है। अच्छा अच्छा। ये बताइए कि यहाँ इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कैसी होती है? फेमस। पढ़ाई मतलब अगर स्कूल में कोई चीज़ ना समझ में आए तो यहाँ टीचर से ओपनली बिना किसी डर के आप पूछ सकते हैं और टीचर आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं, मदद करते हैं, बताते हैं। देखिए किसी ये, भी तरह का डाउट नहीं रहता। आप किस स्कूल के हैं? DAV। आप DAV के हैं। देखिए ये DAV के बच्चे हैं। इस तरह से शहर के जितने भी नेम एंड फेम स्कूल्स हैं वहाँ के बच्चे हैं। ये देखिए DAV के बच्चे हैं, ये बाल विकास के बच्चे हैं। इसके पहले हमने सेंट पॉल के बच्चों से इंटरव्यू लिया। इस तरह और भी बच्चे हैं, मैं उनसे भी आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? जी फैजुद्दीन अच्छा। जी फैजुद्दीन अच्छा। अच्छा अच्छा। किस स्कूल के आप हैं? DAV। आप DAV के हैं। किस क्लास में हैं बेटा? 10th क्लास। 10th में। तो अभी आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं? फेमस ट्यूटोरियल। फेमस ट्यूटोरियल्स में। कैसी पढ़ाई है यहाँ की? बहुत अच्छी है। अच्छी पढ़ाई है। देखिए इनका भी कहना है कि पढ़ाई बहुत अच्छी है। इस तरह से मैं और भी स्टूडेंट से रूबरू कराता हूँ। क्या नाम बेटा आपका? धीरज। तो आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? बुद्धा मिशन। देखिए बुद्धा मिशन यानी जितना भी शहर का बेस्ट स्कूल है वहाँ के बच्चे यहाँ आते हैं अच्छी तैयारी के लिए, क्योंकि फेमस ट्यूटोरियल्स नाम ही है फेमस। यही कारण है कि सारे बच्चे यहाँ। तो बेटा यहाँ इंस्टीट्यूट में कैसी पढ़ाई होती है फेमस ट्यूटोरियल्स में? अच्छी होती है। संतुष्ट हैं आप? क्या क्या पढ़ते हैं? कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं बेटा? ऑल सब्जेक्ट्स। देखिए ये बुद्धा मिशन के बच्चे हैं। इस तरह और भी बच्चियों से मैं, क्या नाम बेटा आपका? आलिया। आलिया ज़बी। देखिए ये बच्ची आलिया ज़बी है। इस तरह से आप किस स्कूल में हैं बेटा? बुद्धा मिशन। आप भी बुद्धा मिशन की हैं? देखिए ये बच्ची भी बुद्धा मिशन की है। और इस तरह से जितने भी शहर के
मशहूर स्कूल है, उस स्कूल से जुड़े बच्चे यहाँ हैं और मैं और भी बच्चों से आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। क्या नाम बेटा आपका? सनीशा करके आप किस स्कूल से हैं बेटा? एमए में तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हैं? किस इंस्टीट्यूट पढ़ रही हैं? फेमस ट्यूटोरियल्स। देखिए ये बच्ची भी है, बता रही है कि मैं फेमस ट्यूटोरियल से पढ़ती हूँ। और ये एक बच्ची है, देखिए बहुत मासूम है। बैठकर बेटा, बैठकर। क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा अच्छा, किस स्कूल से हैं आप? रामाजन गर्ल्स हाई स्कूल। जी, रामाजन गर्ल्स हाई स्कूल। अच्छा। I passed my 10th। 10th क्लास की हैं। अच्छा, वो जो गर्ल्स स्कूल है वहाँ से है। देखिए गर्ल्स स्कूल की बच्ची है ये भी, यानी हर स्कूल से बच्चे यहाँ आ रहे हैं और अच्छी शिक्षा चूँकि यहाँ होती है, अच्छी पढ़ाई होती है। यही कारण है कि सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स, लड़की हों या लड़के हों, सब लोग अच्छी पढ़ाई के लिए यहाँ आ रहे हैं और मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। बहुत बेहतर। देखिए ये सारे बच्चे हैं, कल देश के भविष्य हैं ये लोग। यही बच्चे कल पढ़ लिख कर IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। इस तरह से सारे। क्या नाम है बेटा आपका? My name is Palak Raj Singh। जी, My name is Palak Raj Singh। अच्छा अच्छा, आप किस स्कूल से हैं? बुद्धा मिशन स्कूल। बुद्धा मिशन। तो यहाँ इस इंस्टीट्यूट का क्या नाम है बेटा? फेमस ट्यूटोरियल। फेमस ट्यूटोरियल्स। तो अभी आप क्या पढ़ रही हैं बेटा? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। देखिए ये बुद्धा मिशन की बच्ची है। इस तरह से सभी बच्चियाँ, सभी बच्चे काफ़ी तेज़ तर्रार हैं, काफ़ी एक्सपर्ट हैं। अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हैं आप? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। इसके अलावा क्या क्या पढ़ाई होती है बेटा यहाँ? यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाए। ऑल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। तो यहाँ की पढ़ाई से आप लोग संतुष्ट हैं? तो हाथ उठाएंगे क्या? देखिए सारे बच्चे, ये सारे बच्चे हैं, देखिए कितना खुश हैं। अच्छा ये बताइए बेटा कि आप लोग बिहार टॉप कौन करेंगे? सभी लोग करेंगे। देखिए क्या उमंगी है, क्या जोश है। सभी बच्चों का कहना है कि मैं टॉप करूंगा अपने अपने। देखिए ये खुशी है। ये साइंस ट्यूटोरियल्स का ये डायलॉग है, लाइफ इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, मेनी स्टूडेंट्स फेल बिकॉज द ट्राई टू कॉपी अदर्स, नॉट रियलाइजिंग दैट एवरीवन हैज़ ए डिफरेंट क्वेश्चन पेपर। ये कहना है देश के ही नहीं बल्कि विश्व के जाने माने लोगों में एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का। इस तरह का कोटेशन आप फेमस ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। इन एजुकेशन देयर इज़ नो क्लास डिस्टिंक्शन। वे टू फेमस ट्यूटोरियल्स, काफ़ी डिसिप्लिन वे में, काफ़ी अच्छे साफ सफाई में फेमस ट्यूटोरियल्स। ये फेमस ट्यूटोरियल्स है, काफ़ी साफ सफाई और देखने में खूबसूरत इंस्टीट्यूट। जिस तरह से कोटा, जिस तरह से दिल्ली, जिस तरह से बड़े बड़े शहरों में फेमस ट्यूटोरियल्स का ये देखिए ऑफिस है, काफ़ी साफ़ सुथरा। जिस तरह से बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलता है ये ऑफिस है। और वेलकम टू फेमस ट्यूटोरियल्स। जो भी लोग आते हैं उनकी स्वागत की जाती है। मैं फेमस ट्यूटोरियल्स के निदेशक डायरेक्टर डॉक्टर ज़मीरुद्दीन साहब से आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। ये साइंस फेमस ट्यूटोरियल्स का ये बिल्डिंग है, मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। बहुत अच्छा है। फेमस ट्यूटोरियल्स के निदेशक का ये चैम्बर है, डॉक्टर ज़मीरुद्दीन। ये सारे टीचर्स हैं जो एक्सपर्ट टीचर हैं, अलग अलग फैकल्टीज़ के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के। ये सारे लोग हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों का रूबरू कराता हूँ फेमस ट्यूटोरियल्स के निदेशक डॉक्टर ज़मीरुद्दीन साहब से। देखिए कितना वेल मेंटेन ऑफिस है। जिस तरह से एक
एजुकेशन ये पार्ट का होना चाहिए। फेमस ट्यूटोरियल्स काफ़ी चर्चित इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल एक जो स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए होना चाहिए वो सारी सुविधा यहाँ है। मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूँ आप लोगों से फेमस ट्यूटोरियल्स के निदेशक डॉक्टर ज़मीरुद्दीन अंसारी से। ये नाम के मोहताज नहीं है, काफ़ी जाना पहचाना नाम है। डॉक्टर ज़मीरुद्दीन अंसारी से मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बिहार दर्शन में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल है कि आप फेमस ट्यूटोरियल के नाम से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। नो डाउट फेमस नाम ही है और ऐसे भी आपका ये डायलॉग है कि पहला कदम सफलता की ओर। तो किस तरह से आप अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं? First of all, I would like to introduce myself and my teachers. और सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूँ आप सभी लोगों का जो यहाँ आए और फेमस ट्यूटोरियल के बारे में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा जो है एक नज़रिया रखा है और आप लोग फेमस ट्यूटोरियल के बारे में सभी लोगों को जो हमारा माशरा है, जो हमारे लोग हैं, इस शहर के लोग हैं, जो इस शहर के में रहते हैं और एजुकेशन अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए, हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए, कंपटीशन क्रैक करने के लिए जिन्हें बाहर जाना पड़ता है, कोटा जाना पड़ता है, दिल्ली पटना जाना पड़ता है, हम लोगों ने ये हमारी ख्वाहिश शुरू से रही कि हम अपने शहर के बच्चों को ऐसी तालीम दें यहाँ और बिल्कुल उस तर्ज पे दें जिस तर्ज पे कोटा में एलन और आकाश अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं। उस मकसद को रखकर हमने फेमस ट्यूटोरियल अपने सभी टीचर्स की मदद से कायम किया है और हम लोग यहाँ सारे सब्जेक्ट्स जितने भी CBSE इंग्लिश मीडियम क्लास 9th एंड क्लास 10 से हम लोगों ने शुरू किया है। हमारे यहाँ मैथमेटिक्स में विवेक जॉय सर हैं और दिवाकर पांडे सर हैं। फिज़िक्स में इंजीनियर सोहराब सर हैं। सोशल स्टडीज़ में काशिफ कमाल सर हैं और बायोलॉजी मैं खुद पढ़ाता हूँ बच्चों को। केमिस्ट्री में रफ़त मैडम हैं और इंग्लिश में रंजीत सर हैं और सैयद फरहान सर हैं। हमारी एक पूरी टीम है। हमारे स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। फेमस ट्यूटोरियल की सबसे बड़ी खूबी दो हैं। ये यहाँ साइंस लैब है और बहुत ही बेहतरीन साइंस लैब है जहाँ हम लोग फिज़िक्स के टोटल प्रैक्टिकल्स, केमिस्ट्री के टोटल प्रैक्टिकल्स एंड बायोलॉजी के टोटल प्रैक्टिकल्स बच्चों को कराते हैं। हमारी जो लाइब्रेरी है वेल इनरिच्ड लाइब्रेरी है। हिंदुस्तान के जितने भी पब्लिकेशंस हैं, साइड बुक्स हैं, उन सारे पब्लिकेशंस की बुक्स हमारे पास मौजूद है लाइब्रेरी में। हम लाइब्रेरी से बुक्स बच्चों को इशू करते हैं और वो अपने घर ले जा कर के उसे पढ़ते हैं, फिर उसे लौटाते हैं, दूसरी बुक ले जाते हैं। तो ये दो स्पेशलिटीज़ जो है मैंने तो कहीं नहीं देखा और ये हमारी ताकत भी है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सहस्राम के सारे स्कूल से आए हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन देखिए कंडक्ट किया है, सिलेक्शन किया है, उनको सिलेक्ट किया है। और सहस्राम में जो भी अच्छे स्कूल्स हैं लाइक DAV पब्लिक स्कूल, बाल विकास विद्यालय स्कूल, सेंट पॉल स्कूल, ABR फाउंडेशन स्कूल, बुद्धा मिशन स्कूल, सारे स्कूल के बच्चे हमारे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और हमारा मकसद है कि हम आगे चल कर के बच्चों को, अभी तो हम 9th और 10th में पढ़ा रहे हैं और अगले साल से 11th और 12th हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद IIT JEE और NEET
के लिए टारगेट कोर्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 2 साल के अंदर। और हमारी ख्वाहिश है और हमारे टीचर्स हमारी इस कोशिश में पूरा उनका सहयोग है, पूरी मदद है उनकी, कि हम लोग जिस मेयार की पढ़ाई, जिस क्वालिटी एजुकेशन जिनके लिए बच्चे बाहर जाते हैं हम यहीं दें, वो सारी क्वालिटी आप दें। वो हम लोग सारी क्वालिटी यहाँ देंगे। देखिए, फेमस ट्यूटोरियल्स के निदेशक हैं डॉक्टर ज़मीरुद्दीन अंसारी। इनके ज़ुबानी आपने सुना, इनकी सोच, इनका लक्ष्य, इनका एम, यानी इस शहर के बच्चों एवं बच्चियों को बेहतर पढ़ाई के लिए, अच्छे तालीम के लिए ये प्रयासरत हैं। और इनका कहना है कि जिस तरह से कोटा में पढ़ाई होती है और बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई होती है, अब सासाराम के बच्चे या सासाराम के आसपास के बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेमस ट्यूटोरियल्स उसके लिए सारी चीज़ दे रखा है, सारी क्वालिटी के साथ। सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने बताया कि हर सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट टीचर्स हैं और कहीं ना कहीं उन टीचरों के माध्यम से स्टूडेंट्स को बहुत बेहतर तालीम दी जा रही है, बहुत बेहतर एजुकेशन दिया जा रहा है। वैसे मैं डॉक्टर ज़मीरुद्दीन साहब से एक और जानकारी लेना चाहूँगा। सर, एक और जानकारी आपसे लेना चाहते हैं। जो चर्चा है शहर में कि सुपर 40, ये सुपर 40 क्या है? हम लोग सिर्फ 40 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। हमारे एंट्रेंस टेस्ट में मोर देन 400 बच्चे उन लोगों ने एंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, जिनमें से हमने 40 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है क्लास 9th में और 40 स्टूडेंट्स को हमने सिलेक्ट किया है क्लास 10th में। जैसे हम सुपर 40 जो रहमानी फाउंडेशन साहब, उसी तर्ज पे हम लोग सुपर 40 प्रोग्राम चला रहे हैं और जो शहर के बेहतरीन बच्चे और बच्चियां हैं उन्हें हम सिलेक्ट करके और उन्हें आगे चल करके हम डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। नीट और IIT JEE हमारा मकसद है कि हमारे बच्चे उसको क्रैक करें। देखिए, डॉक्टर ज़मीरुद्दीन अंसारी साहब ने जो कहा आपने सुना कि सुपर 40 का मकसद क्या है। ये इनका कहना है कि मैं 40 बच्चों को ही ले रहा हूँ और जिस तरह से 9th क्लास में 40 बच्चों को 9th क्लास और 40 बच्चे 10th क्लास, यानी 80 बच्चे और बच्चियाँ। इस तरह से इनकी सोच काफ़ी अच्छी है। जिस तरह से कहना है इनका कि रहमानी 30 और आनंद 30 की जिस तरह से पढ़ाई हो रही है, उसी तरह से मैं उसी तर्ज पे मैं भी यहाँ एजुकेशन देना चाह रहा हूँ। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका लाभ शहर के बच्चे एवं बच्चियों को ज़रूर मिलेगा और एक ना एक दिन जिस तरह से कोटा जाना जाता है पूरे देश में, तो सासाराम शहर भी जाना जाएगा। देखिए, ये फेमस ट्यूटोरियल्स है। फेमस ट्यूटोरियल्स में बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैं और भी चीज़ों को डॉक्टर ज़मीरुद्दीन साहब से जानना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले मैं बताता चलूँ कि फेमस ट्यूटोरियल्स में जो सुविधा दी गई है, ज़िला स्तरीय प्रथम डिजिटल वाईफाई 20 शहर में कैंपस में ये इंस्टीट्यूट चलता है, इसका नाम फेमस ट्यूटोरियल्स। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्मार्ट कक्षा है, बहुत बड़ा कक्षा है, बिल्कुल खुला है, हवादार है, ताकि स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की कठिनाइयाँ ना हो। उसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। अत्याधुनिक आधारभूत संरचना, शुद्ध स्वच्छ पीने के पानी की सुविधा यहाँ रखी गई है। अच्छी तरह से इसमें पुस्तकालय हैं, लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। सर ने बताया भी कि उस लाइब्रेरी के माध्यम से मैं अपने स्टूडेंट्स को किताब देता हूँ जो घर ले जाकर पढ़ते हैं और फिर वापस करते हैं। इस तरह से जिस किताब की भी ज़रूरत होती है, फेमस ट्यूटोरियल से उन स्टूडेंट्स को किताब दी जाती है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खूबी है जो बड़े बड़े संस्थान में देखा जाता है, यहाँ प्रैक्टिकल के लिए, साइंस प्रैक्टिकल के लिए भी सुविधा है। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, उसके लिए प्रोजेक्ट सेल भी है। मतलब कहने का है कि जो एक पढ़ाई लिखाई की चीज़ होनी चाहिए, जो बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए जो सुविधा होनी चाहिए, वो सारी सुविधा यहाँ मौजूद है। मैं इस बात को फेमस ट्यूटोरियल्स के निदेशक से जानना चाहूँगा
कि ये सारी सुविधा आप किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को देते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है और हमारे वालिदैन की दुआ रही और उन्होंने मुझे आला तालीम हासिल करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भेजा। वहाँ से मैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी गया और वहाँ से मैंने JNU में रिसर्च वर्क किया एज ए जूनियर रिसर्च फेलो। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं रहा, वहाँ सीनियर रिसर्च फेलो रहा। मैंने डबल PhD की है, एक PhD मैंने लाइफ साइंसेज में की है, सेकंड PhD मैंने बायोकेमिस्ट्री में की है जो पटना यूनिवर्सिटी से की है। उसके साथ साथ मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक़ रहा। मेरी पहली सर्विस मक्का मुकर्रमा में हुई, मैं वहाँ 5 साल रहा एज ए बायोकेमिस्ट्री स्पेशलिस्ट के पोस्ट पे। वहाँ से मैं लौटा तो नारायण मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से मैंने 5 साल सर्विस की बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। वहाँ रहते हुए मुझे ऐसा लगा कि इस शहर को एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जो बच्चों को आला से आला तालीम दे और उन्हें उस मुकाम तक पहुँचाएँ जिसके लिए हर गार्जियन, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके कामयाब बने, हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने, हमारा बच्चा IAS बने। उस मकसद को लेकर के हम लोगों ने फेमस ट्यूटोरियल कायम किया है और पहला हमारा मकसद है कि हम यहाँ IIT JEE और नीट की तैयारी हम लोग कराएंगे और इसके लिए हम लोगों को जो है बेस्ट फैकल्टीज़ का सपोर्ट है और हमारे फैकल्टीज़ जो है हमारे साथ शाना बशाना है इस मकसद में जो है मदद कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे और इस शहर के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर इंशाल्लाह बने। ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी तमन्ना है। अल्लाह ताला हमारे ये डॉक्टर ज़मीरुद्दीन साहब, इनका लक्ष्य इतना ऊंचा है, सोच कितनी ऊंची है, कितनी महान है। ये अपने शहर के बच्चों एवं बच्चियों के लिए काफ़ी ऊंची सोच रखे हैं। इस शहर के बच्चे एवं बच्चियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए ये फेमस ट्यूटोरियल्स नामक संस्थान खोल रखे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से मैं दिल्ली में रहा, मैं फॉरेन में रहकर एजुकेशन लाइन से ही जुड़ा रहा, तो कहीं ना कहीं वैसे माहौल को इन्होंने देखा, समझा, परखा और जब ये सासाराम आए तो सासाराम विश्व प्रसिद्ध शहर है। शेरशाह की नगरी के नाम से ये शहर जाना जाता है। इस शहर में कुछ कमियां इन्होंने देखा था, एहसास किया कि अगर फेमस ट्यूटोरियल्स नाम से एक इंस्टीट्यूट खोल दिया जाए, उसके माध्यम से अगर यहाँ के बच्चे एवं बच्चियों को बेहतर तालीम, बेहतर एजुकेशन, बेहतर शिक्षा देने के लिए अगर इस शुरुआत की जाए तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा जो इस शहर में चारों तरफ डॉक्टर नज़र आएंगे, इंजीनियर्स नज़र आएंगे, IAS नज़र आएंगे, IPS नज़र आएंगे, साइंटिस्ट नज़र आएंगे। इस तरह की सोच इनकी है। तो निश्चित रूप से अच्छी सोच रखने वाला व्यक्ति अच्छा कार्य करता है और उससे सफलता मिलती है। सर, आपसे एक आखिरी प्रश्न है कि फेमस ट्यूटोरियल्स नामक आपने संस्थान, एजुकेशन की चीज़ आपने खोल रखा है, तो आप शहरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपने शहरवासियों को नमस्ते कहना चाहूँगा, सलाम कहना चाहूँगा और मैं यही अपील करूँगा कि जिस मकसद से हम लोगों ने फेमस ट्यूटोरियल को कायम किया है, वो मकसद हमारे शहर के जो बच्चे हैं वो यहाँ से आला तालीम, अच्छे से अच्छी शिक्षा लें और फ्यूचर में अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने उस्तादों, अपने गुरु का नाम रोशन करें और एक बेहतर भविष्य की तरफ वो जाएं। हमारा यहाँ जो फेमस ट्यूटोरियल खोलने का मकसद ये रहा कि मैं 1988 में जब मैंने मैट्रिकुलेशन किया बाल विकास विद्यालय से और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया, तो मैंने वहाँ देखा कि जिस तरह से वहाँ तालीम और तहजीब दोनों की पढ़ाई होती है, दोनों की बच्चे सीखते हैं। उसके बाद हायर एजुकेशन लेने के बाद मैं मक्का में मैंने सर्विस भी की। वहाँ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों से मैं मिला। हर जगह मुझे लगा
कि तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी कोई छीन नहीं सकता, और तालीम ही के माध्यम से हम अपने को, अपनी ज़िंदगी को, अपने मुस्तकबिल को जो है अच्छे से अच्छा संवार सकते हैं, बना सकते हैं। और मैं शहर के सारे लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप फेमस ट्यूटोरियल को अपना समझें। आप अपने बच्चों को, बच्चियों को, जो कि बच्चे, बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो सक्षम नहीं हैं कोटा भेजने और दिल्ली भेजने में, वो हमारे यहाँ आए बच्चे। और जो बच्चे बहुत अच्छे हैं और यहाँ एंट्रेंस टेस्ट में जो टॉप कर रहे हैं बच्चे, हम उन्हें 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। और जो बच्चे बेहतर करते हैं, हम उन्हें हर तरह से मदद करने को हम लोग तैयार हैं। और हमारे सारे टीचर्स, वो हम लोगों ने जो भी स्टूडेंट के डाउट्स होते हैं, वो हम हर सब्जेक्ट की पढ़ाई जो हो रही है, ऑल सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड, तो जितने सब्जेक्ट्स में जो भी डाउट्स होते हैं उसे हम क्लियर करते हैं। डाउट्स क्लियरिंग क्लास भी हमारे यहाँ है। और हम लोग स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे एलन और आकाश स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, फेमस ट्यूटोरियल भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो हमारी सबसे यही अपील है, इल्तिजा है कि आप अपने बच्चियों को और बच्चों को हमारे यहाँ भेजें और बेहतर से बेहतर एजुकेशन हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब होंगे। आपके बच्चे जब कामयाब होंगे तो हमें ये नहायत मुसर्रत होगी, हमारे टीचर्स को खुशी होगी कि हम लोगों ने सच्ची मेहनत की है और हमारे बच्चे बहुत आला मुकाम पे पहुंच गए। दूसरी चीज़, मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का एक शेर मुझे याद है कि ख्वाब वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। एक और बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि जो शिक्षक अपने विद्यार्थी की प्रगति का ध्यान रखता है, वही हमारा सर्वश्रेष्ठ मित्र होता है, क्योंकि शिक्षक जानता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, फेमस ट्यूटोरियल्स के निदेशक डॉक्टर ज़मीरुद्दीन अंसारी ने जो कहा आपने सुना, यानी ये एक कोटा का रूप देना चाहते हैं, एक बेहतर पढ़ाई का हब बनाना चाहते हैं, एक अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। इन्होंने शहरवासियों से अपील किया, वैसे अभिभावक, वैसे गार्जियन से अपील किया कि जो अपने बच्चों को कोटा नहीं भेज सकते, किसी कारणवश दिल्ली नहीं भेज सकते, पटना नहीं भेज सकते, वैसे अभिभावक फेमस ट्यूटोरियल्स में अपने बच्चे और बच्चियों को भेजें। निश्चित रूप से हम लोग वहाँ से बेहतर एजुकेशन देंगे और बेहतर रिजल्ट देकर आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगे। अब मैं फेमस ट्यूटोरियल्स के एक और व्यक्ति से, एक और साहब से मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो किस पद पे हैं और यहाँ किस तरह का काम करते हैं। आपका बिहार दर्शन में स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार जी जी। तो आप यहाँ फेमस ट्यूटोरियल्स में आए थे? ऐसे कोचिंग मैनेजर, मैं यहाँ पे सारे क्लासेस को, ऑफिस को और हमारी जितनी भी ये कोचिंग के लिए जितनी भी जरूरी चीज़ें होती है उसको मैं मैनेज करता हूँ। अच्छा, एज ए मैनेजर आप यहाँ पे व्यवस्था देखते हैं, है ना? जी जी, व्यवस्था देखते हैं। और जो भी कमियां हैं उसको आप दूर करने की कोशिश करते हैं, जो भी जरूरत है एकदम तुरंत। अच्छा। मैं उसको एकदम देन एंड देयर उसको। तो ये बताइए कि आप मैनेज करते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जी, तो उसका किस तरह से आप लोग रिकॉर्ड रखते हैं? रिकॉर्ड हम सारे अपने रजिस्टर में मतलब मैनुअली तौर पे अभी फिलहाल उसको मेंटेन करके रख रहे हैं। जैसे ये देखिए हमारे थोड़ा दिखा सकते हैं, थोड़ा कैमरा को दिखा सकते हैं क्या? जी ऊपर से और ऊपर। अच्छा, ये देखिए, ये फेमस ट्यूटोरियल्स का ये रिकॉर्ड है, ये रजिस्टर है। किस तरह से एडमिशन हो रहा है बच्चों का, और बच्चों का नाम, किस स्कूल से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनका रोल नंबर क्या है, वो सारी चीज़ है, किस क्लास के बच्चे हैं,
तो इस तरह से सारा मेंटेनेंस देखिए हमारे ये मैनेजर साहब हैं, ये व्यवस्था कर रखे हैं, ये दिखा रहे हैं कि इस तरह से अपने बच्चों को मैं उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करता हूँ। मतलब ये कहा जाए कि जो एक बेहतर संस्थान एजुकेशनल होना चाहिए, एजुकेशनल संस्थान होना चाहिए, वो सारी व्यवस्था उसी रूप में देखी जा रही है। बच्चे की तस्वीर है, बच्चे का नाम है, एड्रेस है और गार्जियंस नेम है, एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर है। इस तरह से किस स्कूल में है, किस क्लास में है, सारी व्यवस्था यहाँ आप देख सकते हैं। इस रजिस्टर को के माध्यम से आप देख सकते हैं इस तरह से। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए कि आप तो ये रजिस्टर के माध्यम से देखा है कि किस तरह से व्यवस्था हम दे रहे हैं, तो कितने बजे से कितने बजे तक आपका क्लास चलता है? हमारा क्लासेस आपको 3:20 से शुरू होकर 6 बजे तक चलता है। 3:20 से? जी सर। 3:20 से लेकर 6 बजे शाम तक? जी सर। अच्छा, तो यहाँ कोई एजुकेशन है, बच्चे और बच्चे दोनों हैं क्या? जी जी, दोनों हमारे यहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अवेलेबल हैं। अच्छा, दोनों। जी। तो जो आपके यहाँ, जो आपके संस्थान में जो हमारे फैकल्टीज, जो आपके फैकल्टीज हैं, वो किस तरह से, कैसे फैकल्टीज हैं? हमारे यहाँ पे जितने भी जो फैकल्टीज हैं वो बहुत ही, मतलब उनको बेस्ट कहा जा सकता है। मैं अपने हमारे डायरेक्टर सर की ये इच्छा है कि मैं इतनी अच्छी अच्छी फैकल्टीज को यहाँ पे लाऊं ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो यहाँ से कुछ अच्छा करके जाएं। मतलब अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। एजुकेशन देना चाहते हैं, वो अच्छा करके जाएं ताकि हमारा भी एक दिन इस फेमस ट्यूटोरियल्स का अच्छा नाम हो। मेहनत हम लोग करना चाहते हैं, हम लोग बच्चों के लिए मेहनत करना चाहते हैं, हमारे टीचर्स बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग का लक्ष्य ये है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर कंप्लीट करें। जो हमारे डायरेक्टर सर ने बोला है, आपने इनके इंटरव्यू में पहले भी सुना कि उनकी सोच क्या है, हमारे टीचर लोगों की क्या सोच है, आपको सारी चीज़ पहले ही होगा। देखिए, ये मैनेजर साहब हैं, ये व्यवस्थापक हैं, ये व्यवस्था करते हैं, सारा इंतजामात करते हैं। मतलब इनका कहना है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट के जो निदेशक हैं डॉक्टर जमीरुद्दीन अंसारी साहब, उनकी सोच काफ़ी ऊंची है, काफ़ी डेवलप है, बहुत बेहतर सोच है और इस शहर को वो बेहतर एजुकेशन देना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस शहर के हर बच्चे एवं बच्चियाँ बेहतर एजुकेशन लेकर अपना नाम रोशन करें, इस शहर का नाम रोशन करें और अपने गार्जियंस का नाम रोशन करें। निश्चित रूप से जब उनकी ये सोच है तो बच्चे या बच्चियाँ देश के भविष्य कहलाते हैं। अच्छा तालीम लेकर, अच्छी एजुकेशन लेकर, अच्छी शिक्षा लेकर वो अगर बेहतर करना चाहते हो तो निश्चित रूप से उनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। फेमस ट्यूटोरियल्स के और फैकल्टीज से मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, आदाब। मेरा नाम मोहम्मद सोहराब अंसारी है। अच्छा। और मैं यहाँ फिजिक्स एज ए फैकल्टी, फिजिक्स की फैकल्टी के रूप में यहाँ पर जुड़ा हुआ सर से। और मैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, नासिरगंज के आसपास मेरा गाँव है। अच्छा, नासिरगंज में। जी। तो फेमस ट्यूटोरियल्स में आप जो पढ़ा रहे हैं वो फिजिक्स पढ़ाते हैं? जी सर, फिजिक्स। तो कैसा, मतलब कैसा लगा कि यहाँ जो आप आए हैं नासिरगंज से यहाँ पढ़ाने के लिए, कैसा लगा? सबसे पहले तो सर के बारे में जब मालूम चला कि सर ने ऐसा मतलब कि एक फेमस ट्यूटोरियल के बारे में सोचा है, तो सबसे पहले उनका अच्छा बात ये लगा कि वो काफ़ी विजनरी हैं, काफ़ी दूर अंदेशी उनका सोच है। और चूँकि वो एजुकेशन फील्ड से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, तो उनका जो सोच है यहाँ सासाराम के लोगों के प्रति या फिर पूरा देश के प्रति जो सोच है कि हमारे छोटे से जगह से भी जो लोग निकले, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बड़े बड़े ओहदों पे जाएं, उनका ये सोच जो है हमको बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि हमको बिजनेस नहीं करना है, पैसा नहीं कमाना है, हमको कुछ जो है खिदमत करना है, लोग एजुकेशन देना। जी, एजुकेशन देना, यानी सासाराम को बेहतर शिक्षा, आला साला मतलब लेवल पे पहुंचाना है। तो ये बात जो सुना हम लोग, और सभी बहुत जगह कोचिंग सेंटर है, तो ये जो है यहाँ से जुड़ने के लिए हमको लगा कि सर का इतना अच्छा सोच है तो हम भी अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करें इसमें। अच्छा। और काफ़ी हमको अच्छा लग रहा है यहाँ पर जुड़े हुए। देखिए, ये अंसारी साहब हैं, ये नासिरगंज रोहतास जिला का एक ब्लॉक है नासिरगंज, वहाँ से ये आए हैं यहाँ। चूँकि जब इनको मालूम हुआ कि फेमस ट्यूटोरियल्स डॉक्टर जमीरुद्दीन साहब एक ऐसा एजुकेशन शिक्षा संस्थान ये खोल रहे हैं और उनकी सोच इस देश के में एजुकेशन देने को है, उनकी सोच इस शहर के
लोगों को एजुकेशन देने को है, इस शहर के बच्चे और बच्चियों को बेहतर शिक्षा देने की ज़रूरत उन्होंने सोच रखा है। उस जब ये इनको मालूम हुआ अंसारी साहब को, तो ये नासिरगंज से आकर निदेशक महोदय डॉक्टर जमीरुद्दीन साहब से मिले और मिलने के बाद यहाँ अपना फिजिक्स पढ़ाने का काम ये कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए सर के डॉक्टर जमीरुद्दीन साहब के बारे में तो आपने बताया जी। तो इस शहर के बारे में आप कैसा लगा इस शहर आपको? इस यहाँ आने से पहले सर एक्चुअली मैंने बीटेक किया है, फिर एमटेक भी किया है और मैं एमटेक में गोल्ड मेडलिस्ट है और एज ए साइंटिस्ट ट्रेनिंग में काम करता था मद्रास में। तो मेरा गांव तो यहाँ पर है, तो फिर मैं पहली बार इधर आया उतना, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जो आया। उधर में बहुत एक सबसे पहले तो लैंग्वेज का बहुत एक प्यारा हम लोग का है, आसपास में जो मिलते जुलते हैं लोग, एक दूसरे का केयर करते हैं, काफी हमको अच्छा लगा। यानी डॉक्टर जमीरुद्दीन साहब का मोहब्बत, उनका प्रेम खींच लाया आपको शहर में। जी जी, ये बड़ी बात है। जी सर। सासाराम तो वैसे तवारीखी जगह है, ऐतिहासिक जगह है, शेरशाह की नगरी के नाम से जाना जाता है। इस शहर में आपको डॉक्टर जमीरुद्दीन साहब की मोहब्बत खींच लाई है। जी सर, यहाँ लोगों का प्यार, बहुत लोगों का प्यार। देखिए अंसारी साहब ने जो कहा कि मैं मद्रास में रहा करता था और कहीं ना कहीं मैं जिस जॉब में था उस जॉब को छोड़कर मैं नासिरगंज आया। नासिरगंज आने के बाद जो मुझे जानकारी मिली डॉक्टर जमीरुद्दीन साहब की सोच, उनका जो बेहतर सोच जो मुझको जानकारी हुई, तो मैं वहाँ से यहाँ आया और आने के बाद मैं कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद मुझे काफ़ी मोहब्बत मिला, काफ़ी अच्छा लगा और कहीं ना कहीं ये आज फेमस ट्यूटोरियल्स में जुड़कर इस शहर के बच्चे एवं बच्चियों को बेहतर तालीम देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज नहीं कल इस शहर के लिए एक बेहतर शिक्षा होने वाला है और कहीं ना कहीं फेमस ट्यूटोरियल जैसा संस्थान जो है उसमें महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। ये फेमस ट्यूटोरियल्स के टीचर हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा इनका नाम क्या है, कहाँ से आप आते हैं और क्या पढ़ाते हैं। आपका बिहार दर्शन में स्वागत है सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत। एंड मेरा नाम आर.डी. विवेक जॉय अनाल है। मैं रहने वाला मणिपुर का हूँ, यहाँ सासाराम आया हूँ एंड यहाँ मैं पढ़ाता हूँ। तो फिर मुझे किसी माध्यम से मुझे फेमस ट्यूटोरियल्स के बारे में पता चला सर, और मैं सोचा कि क्यों नहीं एक बार देख लिया जाए और यहाँ पे आया। मैं डायरेक्टर सर से मिला एंड मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही प्यारा लगा एंड आई थिंक ये वन ऑफ इट्स काइंड है, पर्टिकुलरली सासाराम जैसे शहर पे, क्योंकि हर तरह का अलग फैकल्टी होना एंड साथ ही साथ वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है एंड लैब जो होता है। आई डोंट थिंक कि कोई भी ट्यूटोरियल्स में, कोई भी ट्यूशन जहाँ पे कहीं भी इंस्टीट्यूट पे आपको लैब मिलेगा एंड इस वजह से मैं फिर सर को अप्रोच किया कि क्या मैं पढ़ा सकता हूँ। सो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ सर, टीच मैथ्स। यस सर। देखिए इन्होंने जो कहा आपने सुना, ये मणिपुर के रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं मणिपुर हमारे भारत देश का एक बेहतरीन जगह है, बेहतरीन शहर है। वहाँ से ये सासाराम शहर आए और कहीं ना कहीं से इनको जानकारी मिली फेमस ट्यूटोरियल्स के बारे में कि फेमस ट्यूटोरियल्स यहाँ एक ऐसा संस्थान खुला है जो एजुकेशन को देने के लिए, बहुत बेहतर एजुकेशन देने के लिए संस्थान खुला है। तो ये आने के बाद निदेशक से मिले, डॉक्टर जमीरुद्दीन साहब से मिले और मिलने के बाद इनको बहुत बेहतर माहौल मिला, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये यहाँ अपने बच्चों और बच्चियों को मैथ पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि आप सासाराम शहर में आए, कैसा लगा आपको डॉक्टर जमीरुद्दीन साहब का ये इंस्टीट्यूट? सर इंस्टीट्यूट बहुत ही प्यारा है सर। ये इंस्टीट्यूट से बढ़कर मुझे लगा, क्योंकि यहाँ पे जो गाइडेंस है बच्चों लोग के लिए, बच्चों के हिसाब से बोल रहा हूँ सर, कि एक क्या बोलते हैं, एक पर्सनल टच है, एक टीचर रिलेशन से बढ़ के एक क्या बोलते हैं गार्जियन का रिलेशन बनता है, जहाँ तक मैं फील कर रहा हूँ। एंड बच्चे बहुत ही प्यारे हैं सर बच्चे। एंड यहाँ के सासाराम इस जगह का एक खासियत तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ के लोग के हॉस्पिटैलिटी बहुत ही प्यारा है सर। एंड ये मैं तहे दिल से कह रहा हूँ कि यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार हैं, मदद करना चाहते हैं। एंड अब तक मैं जितना समय भी यहाँ पे रहा हूँ, कहीं ना कहीं हर जगह से सब व्यक्ति जो है मदद करने के लिए तुरंत तैयार रहता है। देखिए सासाराम शहर के लोगों के लिए इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपने जो कहा, आपने सुना, इनका कहना है कि सासाराम शहर के लोग काफ़ी
हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी मददगार होते हैं और कहीं ना कहीं इनको भी काफ़ी प्यार मिला है। यही कारण है कि डॉक्टर ज़मीरुद्दीन साहब के बारे में, फेमस ट्यूटोरियल्स के बारे में और इस शहर के बारे में ये काफ़ी अच्छी सोच रख रहे हैं, क्योंकि ये प्रदेश के रहने वाले हैं, बाहर के रहने वाले हैं और इनको यहाँ काफ़ी प्रेम मिला है, काफ़ी अच्छा बिहेव मिला है और ये फेमस ट्यूटोरियल्स में रहकर यहाँ के एजुकेशन को आगे देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं।